आज हम लोग नेगेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने इस पे वेब पे बहुत सर्च करी होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो सामने नहीं आए। तो देखिए मैं समझाता हूँ आपको द नेगेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं देखूँ कि ये बाउंड्री इंटरफेस है, ये बाउंड्री इंटरफेस है बिटवीन एयर और वाटर के बीच। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। ये नॉर्मल है, दिस लाइन इज नॉर्मल लाइन और दिस लाइन इज इंसिडेंट लाइन। मान लेते हैं हम किसी एंगल पे एक रे इंसिडेंट करते हैं इस इंटरफेस पर, तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। और सिंस से वाटर डेंसर मीडियम है तो द रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये तो सिंपल सी बात हुई, ये हर केस में होता ही होता है। यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है। वो केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो केस ये है कि अगर इंसिडेंट लाइट यहाँ पे पड़ती है, इस इंटरफेस पे पड़ती है लाइट, तो रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ध्यान से सुनिए, रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट भी होती है। इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी भी मीडियम का ये नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी हो रही है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द लाइट रे reflects to along with refraction in the second medium। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फिर से समझ लीजिए कि किसी भी लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे इस इंटरफेस पे, एयर और वाटर के इंटरफेस पे, सिंस वाटर इज मोर डेंसर देन एयर, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि हम इस लाइट रे को एक पर्टिकुलर एंगल पे डाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना एक साथ टेक प्लेस हो उसे बोलते हैं नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।